तो प्रक्रिया पूरी हो गई है, लिस्ट बन चुकी है। अब ड्राफ्ट लिस्ट 23 तारीख को जारी होगी। काफ़ी हद तक उसके बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी और उसी के बाद सियासत भी शुरू होगी, जिसके संकेत अभी से बयानों के ज़रिए मिल रहे हैं। और जो आशंकाएं हैं कि करीब 27 लाख से अधिक वोटर्स के नाम कट जाएंगे, उसको लेकर अलग अलग बयान हमने आपको सुना ही दिए। आखिर होने क्या जा रहा है और इसको लेकर क्या डरना चाहिए, क्योंकि 2 बार चुनावी प्रक्रिया में करीब 1% से आसपास से यहाँ फैसला हुआ। इस बार तो अंतर ज़्यादा है, लेकिन 27 लाख वोटर किसके खेमे के हटे हैं, ये बड़ा डर का कारण है। तो सबसे पहले अनिल जी से ही समझने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से वोटर कटे हैं, बिहार में कटे हैं, उत्तर प्रदेश में डेट हालांकि बढ़ गई है पर भी बड़ी संख्या वोटर कटे हैं। समझ में आ रहा है राजनीतिक दलों को कि उनके वोटर कट गए हैं। यहाँ क्या होगा? 27 लाख जो कटने की बात आ रही है, ये किसके वोटर कट गए होंगे अनिल जी? देखिए मोहन जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और उसके बाद उसने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूचियों का एसआईआर करने का फैसला किया। और ये फैसला इसलिए हुआ कि जो अवांछित मतदाता हैं, जो वोट बैंक की राजनीति के चलते जोड़ दिए गए थे, जो बाहरी हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो बाहरी देशों से आकर के यहाँ बसे हुए हैं जैसे कि पाकिस्तान, तो ऐसे लोग जो सालों से यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ के नागरिक नहीं हैं और फर्जी मतदाता बन करके यहाँ वोटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर है उससे हमारा चुनाव और हमारा लोकतंत्र तो प्रभावित होगा ही। तो ऐसे लोगों को काटने के लिए पूरी तरह राष्ट्रीय मतदाता सूची तैयार हो, इसके लिए एसआईआर का फैसला किया गया। अब जब फैसला होगा, मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, तो जाहिर है मतदाता कटेंगे। और वो कटने वाले कौन है? कोई मर गया है, वो सालों से वोटिंग में ऐड है, कोई विदेश चला गया, वो भी वोटिंग में ऐड है, कोई अवैध रूप से रह रहा है और मतदाता सूची प्राप्त कर लिया, उसका कोई आधार नहीं है, ना उसके माता पिता का, ना उसके जन्म का, ऐसे लोगों को काटा गया। तो ऐसे बहुत से कारण हैं कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना, ये इसका एक फैक्टर है। दूसरा कि देश विरोधी जो तत्व हैं उनको बाहर करना, ये एसआईआर का मतलब है। गलत नाम जुड़े हैं और सही नाम छूटे नहीं, गलत नाम जुड़े नहीं, ये तय करना एसआईआर का काम है। चुनावी प्रक्रिया को प्रामाणिक बनाना, ये एसआईआर का मतलब है। और सबसे बड़ी बात कि केवल प्रशासनिक औपचारिकता मतदाता सूची देखने में न रहे, यहां से गलत मतदाता काटे जाए, अवांछित मतदाता काटे जाए, ताकि देश में एक निष्पक्ष चुनाव हो, देश में जो है सही तरीके से हमारी चुनी हुई सरकार बने, इसलिए एसआईआर किया जा रहा है। अब स्वाभाविक एसआईआर होगा तो मान लीजिए छत्तीसगढ़ की अब वर्तमान जनसंख्या 3 करोड़ मानी जा रही है, तो अगर इसमें से 10% भी ऐसे निकल गए तो 30 लाख मतदाता तो कटेंगे। और ये प्रत्येक राज्यों में हो रहा है। 10% लोग तो कटेंगे ही, यह एक सामान्य अर्थशास्त्रियों का वो है, विश्लेषण है इसमें। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी यदि आप 27 लाख मतदाता कह रहे हैं तो 10% के हिसाब से लगभग 30 लाख के आसपास होता है, यदि 3 करोड़ जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की। तो इसलिए एसआईआर हो रहा है। विपक्ष अनावश्यक इसमें कुछ चिंताएं जता रहा है, वो चिंताएं उसकी वाजिब हो सकती हैं, लेकिन वो प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर सुलझाई जानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी हमारे देश का ही है। विपक्ष के नेता जो आवाज उठा रहे हैं वो भी लोकतंत्र के पक्ष में उठा रहे हैं कि कोई ज्यादती पूर्वक मतदाता न कट जाए, इसका ध्यान रखने का काम वर्तमान सरकार का है और विपक्ष इसमें अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।